साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है यूपी टेट 2023 से रिलेटेड। आज हम करेंगे यूपी टेट 2021 पेपर फर्स्ट के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो ये है प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें हम ईवीएस सेक्शन को हल करेंगे, क्योंकि इस बार अगर आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलता है कि किस लेवल के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इससे आपको काफ़ी जानकारी भी मिलती है और आपको हेल्प भी होती है एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर 30 प्रश्न रखे गए हैं, तो 30 प्रश्नों में जो भी आपको आए सारे प्रश्नों का आंसर करने का भी आप सभी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये यूपी टेट 2021 का प्रश्न है। पूछा गया था कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर। ऑप्शन है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या सूरमा घाटी में। तो इसका आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। नॉट ट्रू यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो असत्य है। ऑप्शन ए पहला जो है ये है एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला या नीले ज्वाला से जलने वाला या उच्च ऊष्मीय मान। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता और असत्य पूछा है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ऑप्शन है पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता या जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो है इसके घटक आपको बताना है, कंपोनेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक तथा अजैविक पदार्थ इसके घटक होते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मकर रेखा है। ऑप्शन पहला दिया गया है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा होती है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये कर्क रेखा होती है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने किया। डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, डॉक्टर विटाकर ने, डॉक्टर उडम ने या फिर डॉक्टर ए.जी. टॉन्सले ने। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का प्रयोग ए.जी. टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो ये जो प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन की आर्सेनिक के द्वारा, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। ऑप्शन दिया गया है निम्न ताप प्रभाव है या दाब प्रभाव है। अगला ऑप्शन है रैन शेडो प्रभाव है या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा जल्दी से आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रैन शेडो इफेक्ट, यानी कि रैन शेडो प्रभाव है, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। सूर्यातप कहलाती है, ऊष्मा बजट कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है। देखिए सौर विकिरण जो है ये सूर्यातप कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है यह सूर्यातप कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जर्मनी से, यूएसएसआर से, या यूएसए से, या फिर यूनाइटेड किंगडम से? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। देखिए, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी या शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, या फिर जीवाणु या मांसाहारी? तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मांसाहारी। ये आयोग ने माना था, तो यही हमको भी मानना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे निकट है वह कौन सा है? तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, या फिर 16 अक्टूबर 1990 को, या फिर 10 दिसंबर 1980 को? तो आंसर क्या होगा? तो भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। यही आपको आंसर टिक करना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती है, या जैविक खेती है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती है, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना? तो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कृषि करने की प्रक्रिया वह है जैविक खेती। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या बोरिक एसिड से, या फिर एसिटिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड से? तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है, यानी कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, या वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वॉर फंड? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो तो आप सभी को पता होगा। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कह सकते हैं आप सभी। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर आप सभी जल्दी से करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो है ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ पर ये स्थित है? सिसिली में, रॉकीज़ में, एंडीज़ में, या फिर हवाई में? तो यहाँ पर आपको करना है आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज़ पर्वत में ये ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, या फिर यमुना? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है ये भारत में ब्रह्मपुत्रा नाम के नदी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है किसे? उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, या दक्षिणी तारे को? तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? नॉर्थ स्टार को, यानी कि उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? तो 1972 ईस्वी में, या फिर 1985 में, 1981 ईस्वी में, या फिर 1973 ईस्वी में? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर मध्य प्रदेश? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, या नरम दल गरम दल के बीच, ब्रिटिश व भारतीयों के बीच, या हिंदू व मुस्लिम के बीच में हुआ था? तो ये जो
समझौता था लखनऊ समझौता, ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किसे? चट्टानों की शक्ति मापन से या फिर इनमें से सभी? श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से? तो ये आपको बताना है कार्बन डेटिंग किसे संदर्भित करता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से ये संदर्भित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949 या 21 मई 1949 या 24 जनवरी 1950? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। देखिए यहाँ से आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि संविधान से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आप ज़रूर संविधान को तैयार कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, बायो मैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या इनमें से सभी? कंप्यूटर के द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि या जीव के आकार में वृद्धि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता ही क्या है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन है प्रोटीन, फॉस्फोरस, कवक या फिर मृदा। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए हमारा कवक हो जाएगा, यानी कि फंजाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे। लास्ट हमारा प्रश्न ये है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या फिर सिडनी में? तो इसका आंसर करिएगा जल्दी से। इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। तो आपको बताने हैं कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास पाने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।